Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll tell you that how can you become an assistant professor in India, and I'll share some step-by-step process, and after following those steps, you can become an assistant professor. So if you're someone जो assistant professor बनना चाहता है, so मैं कुछ share करूँगी कि क्या-क्या process है, क्या-क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें आपको करनी होंगी if you want to become an assistant professor. And if some of you don't know, then I became an assistant professor at the age of 22. So what I did to become an assistant professor at such an early age, and I'll also share कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी assistant professor बने, what are the steps that you should take. So let's start today's video. Okay, so starting from that, what is the minimum eligibility to become an assistant professor is कि आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है, और इधर पीएचडी होना चाहिए. दो अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि नेट इज़ मैंडेटरी, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि अगर आपका नेट नहीं है बट आपका पीएचडी तो आपको हायर कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली येस आपको नेट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा. सो यू मस्ट टारगेट नेट, एंड नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. सो आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा. इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है. बिकॉज नेट खुद में ही एक बहुत बड़ा मतलब एक वीडियो बन जाएगा. एक नेट खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है. सो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियोज़ बना रखी है. उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, पेपर में क्या क्या आता है, एंड नेट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है. सेकेंड, आपको चाहिए होता है एक मास्टर्स डिग्री. सो अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है और आपके पास अगर नेट का सर्टिफिकेट है, सो देन आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. एंड एलिजिबिलिटी मैंने बताया, जैसे अब क्लियर हो गई कि एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी. एंड येस, वन मोर थिंग कि नेट की एलिजिबिलिटी अलग है, ओके, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी भी अलग है. सो नेट की एलिजिबिलिटी अभी हो चुकी है कि अगर आपका 4 ईयर्स का अगर आपका कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो आप नेट का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एंड आपके पास एक नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट कि पीएचडी, मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा डाउट है कि मतलब पीएचडी के बिना कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. सो आई एम एन 11 एग्जाम्पल. मेरा पीएचडी अभी नहीं हो रखा है, बट येस लॉन्ग रन में यू नीड अ पीएचडी डिग्री. आपको हाइक चाहिए होती है, आपको आगे अपनी पोस्ट में बढ़ना है, सो पीएचडी आपको चाहिए होगी. बट येस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, एज आई हैव सेड, मैंडेटरी नहीं है, बट येस ऑन दी लॉन्ग रन आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए होती है. सो आप अभी पीएचडी करें, आप बाद में पीएचडी करें, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी. लाइक मैंने अभी पीएचडी नहीं करी है, मेरा बस नेट क्वालिफाई हो रखा था और मेरे पे मास्टर्स की डिग्री थी, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई. एंड ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट माई स्टोरी इज़ कि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट है कि मैं 22 की एज में कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई. सो प्लीज़ गाइज बी क्लियर, 22 क्या 21 की एज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं. एंड इफ यू एक्चुअली लुक, 20 ईयर्स की भी एक लड़की है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है. सो आई एम नॉट एनी रेयर केस, ठीक है. सो मैंने अपना ग्रेजुएशन बहुत टाइमली कर लिया था, एंड 22 में ही व्हेन आई वाज 22 आई डिड माई मास्टर्स डिग्री, एंड आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री. एंड मास्टर्स के टाइम पे ही मैंने एक्चुअली नेट क्वालिफाई कर लिया था. सो वंस आई पोस्ट ग्रेजुएट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द वैकेंसीज. एंड जैसे ही मैंने एक्चुअली कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने सितंबर में जाके एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. इट्स दैट सिंपल, ठीक है. तो मेरा मास्टर्स हो गया था, मेरे पे नेट था पहले से. तो व्हाट हैपन्स इज यूजुअली लोग क्या करते हैं, मास्टर्स के बाद जाके प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फिर 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं. बट मैंने मास्टर्स के टाइम पे ही नेट का एग्ज़ाम दे के वहीं पे क्वालिफाई कर लिया था. तो मतलब मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मतलब ठीक है, दिस इज़ नाउ डन. एंड आप भी ये कर सकते हैं. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपका टारगेट है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और अगर आपको इवन पीएचडी में भी जाना है, तो आप मास्टर्स के टाइम पे जब आप एक्चुअली पढ़ाई के टच में हैं, तभी आप मतलब जाके तभी अपनी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और ट्राई करें कि आप नेट उसी टाइम पे क्वालिफाई कर लें, ताकि आपका एक सर से बहुत बड़ा बर्डन उतर जाता है. नाउ वंस यू पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद आपका काम बस ये रहेगा, आपको वैकेंसीज देखनी होंगी, और इधर अगर आपको पीएचडी में जाना है तो यू कैन फोकस ऑन दोज थिंग्स एज वेल. तो ट्राई करो कि आप लोग पहले ही मतलब मास्टर्स के टाइम पे ही आप नेट का एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है. और नेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप नेट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं. बस एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है ना, वो आपको 2 साल में मिल जाए. जो आपकी जो डिग्री है, जो मास्टर्स की डिग्री है, वो आपका नेट क्वालिफाई होने के बाद 2 साल में आपको मिल जाए. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिसंबर में अपना नेट क्वालिफाई करा है, ठीक है, और मैं मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में हूँ, मैंने दिसंबर में क्वालिफाई कर लिया, तो मुझे अपनी डिग्री, मतलब मुझे नेट का सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब मेरी डिग्री मेरे
क्वालिफाई करने के अंडर 2 साल के अंडर, मतलब मेरी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाए। मतलब वंस आई कंप्लीट माय मास्टर्स, उसके बाद जा मैं अप्लाई कर सकूँगी फॉर द नेट सर्टिफिकेट। ठीक है, तब तक मतलब मेरा नेट का रिजल्ट मेरे पे रहेगा कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है। बट अगर मेरे पे मास्टर्स डिग्री नहीं है तो मुझे नेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कि आपको मतलब 2 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एंड ओके, टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आप 50 साल की उम्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 की उम्र में, 60 की उम्र में आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो अगर किसी को डाउट हो कि कोई एज लिमिट है, तो एज लिमिट नहीं है, एंड ये चीज़ आप ध्यान रखें। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आप बहुत क्लियर हैं कि नहीं, मतलब मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है, सो व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू शुड डू टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी जल्दी से जल्दी, यू नो। सो अगर आपने मास्टर्स में है, ठीक है, एंड यू रियली नो कि आपको इसी प्रोफेशन में जाना है, देन वन थिंग विच यू कैन डू इज़ आप अपनी रिसर्च पेपर में काम कर सकते हैं। मीनवाइल, जैसे कि मैंने आपको कहा, नेट का एग्जाम तो है ही, वो आपको क्रैक करना है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप मास्टर्स में कर लें, बिकॉज फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एंड सेकेंड इज़ कि आपको रिसर्च पेपर्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इंटरव्यूज़ में आएंगे, पीएचडी के लिए आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बहुत सारी जगह पे काम आएंगे। सो ट्राई करो कि आप लोग रिसर्च में थोड़ा इंडल्ज हो, और जब तक आप मास्टर्स करें, आप 1-2, मतलब जितने भी आप रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश कर सके, कॉन्फ्रेंसेस लगा सके, आप उतना कर लें, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको एक ना अलग सा एज मिलेगा अगर आपने रिसर्च में काम कर रखा होगा तो। बीट आप पीएचडी हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आपको हर जगह हेल्प मिलेगी। सो मेक श्योर कि अगर आपका टारगेट फिक्स है कि आपको यही करना है, तो आपको ये चीज़ मतलब कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्रोसेस है ना, वो आपका ईजी कर देगी। ओके, सो मेक श्योर कि आप रिसर्च पेपर पे काम करें। आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि कैसे रिसर्च पेपर अभी लिखें, और उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड टू ऐड वन थिंग इज़, आपका जो मास्टर्स का सब्जेक्ट है ना, उसी में आप नेट का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, एंड उसी में आपको जाके फिर आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। सो ये चीज़ आप मतलब ध्यान रखना कि आप मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, नो मैटर आपने बैचलर्स किस में किया, आपका बैचलर्स बीएससी हो सकता है, बट अगर आपका एमए हिस्ट्री में है, तो आप उसी सब्जेक्ट में अपना नेट का एग्ज़ाम देंगे और फिर आप उसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। सो मेक श्योर आप ये चीज़ ध्यान रखें। ओके, सो अब अगर आपने नेट क्वालिफाई कर दिया है एंड आपकी मास्टर्स डिग्री आपके पास है, सो नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू की स्टेज। ठीक है, सो इंटरव्यू बहुत सारे, मतलब ये तो यूजुअली हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेता ही है। ठीक है, जहाँ पे वो आपको देखेंगे, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका नॉलेज टेस्ट होगा, डेमो होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आपका नेक्स्ट होने वाला लेवल विच इज़ इंटरव्यू। तो एक बार अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली अपना पर्सनली एक टेस्ट भी लेती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है जहाँ पे स्टेट एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, पब्लिक कमीशन के थ्रू, तो वहाँ पे आपका रिटन एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बट कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपका API देखा जाता है, विच इज़ अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एंड उसके साथ आपका एक इंटरव्यू होता है, एंड दैट्स इट, दैट्स अ होल प्रोसेस। अगर आपका एक बार API देख लिया गया है एंड आपका इंटरव्यू हो गया है, तो ये आपका एक लास्ट स्टेज है, एंड आफ्टर दिस यू विल बी हायर्ड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो दैट दिस इज़ द लास्ट स्टेज टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो मतलब मास्टर्स डिग्री हो गई, नेट का सर्टिफिकेट हो गया, PhD है या नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके। एंड इसके बाद लास्ट प्रोसेस हो गया आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, इज़ दिस अ गुड प्रोफेशन? सो डेफिनेटली येस, ये एक अच्छा प्रोफेशन है, एंड मैंने इससे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्रोज और कॉन्स को लेके, और इवन मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर आप इस प्रोफेशन में आते हैं। सो मतलब एक बार वो वीडियोस देख लेना, बिकॉज मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। बट अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो येस, ये अच्छा प्रोफेशन है अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ना ऐसा नहीं होगा कि आपने बस एक बार पढ़ लिया, आपने इवन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो दैट्स इट। मतलब उसके बाद एक्चुअली ऑन गोइंग प्रोसेस है आपकी लर्निंग की, आपकी सीखने की, आपकी ग्रोथ की। हर साल आपको एक्चुअली कुछ ना कुछ नया आता रहेगा आपके करिकुलम में, बच्चों के साथ, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, सो मतलब आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर रियली इनटू एजुकेशन, इफ़ यू आर रियली इनटू रीडिंग, लर्निंग एंड ग्रोथ, तो आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, एंड आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो एज आई ऑलवेज से दैट, मी बीइंग अ टीचर, देयर आर थिंग्स जो मैंने शायद से एज अ स्टूडेंट नहीं सीखी थी, बट नाउ आई एम लर्निंग दोज थिंग्स एज अ टीचर।
सो मतलब मुझे खुद पता है कि मुझे लगा था कि आप बस मतलब मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया तो मतलब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, दैट इज़ अ मिथ। बिकॉज एक बार क्लास में जाने के लिए भी मतलब मुझे जैसे कि मेरा ही फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो क्लास में जाने से पहले भी आई हैव टू लुक थिंक कि अच्छा ये था, इसमें कोई नई चीज़ आई है। बिकॉज कोर्सेज अलग अलग होते हैं, सिलेबस अलग अलग होते हैं, बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, वो आपको ऑफर किए जा सकते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट ऑफर किया जा सकता है पढ़ाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप रेडी रहें कि मतलब हाँ आपको ये पढ़ाने को दिया जा सकता है। एंड देयर विल बी थिंग्स जो शायद से, देयर विल बी सब्जेक्ट्स जो शायद से आपको बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक है, और जिसमें आपको लीस्ट इंटरेस्ट था, शायद से आपको वो भी पढ़ाना पड़े। सो बी रेडी टू लर्न, ताकि आप दूसरे को सिखा सकें। पहले आप खुद सीखेंगे, फिर आप दूसरे को सिखाएंगे, एंड दिस इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस अनटिल अनलेस आपको 10-12 साल हो गए तो मतलब यू नो टीचर को थोड़ी आदत से हो जाती है। बट उसमें भी आपको एक्चुअली लर्निंग, द टीचिंग इज़ समथिंग विच इज़ इवॉल्विंग, ठीक है, और नॉलेज भी इवॉल्व हो रहा है। सो विद टाइम वी ऑल्सो हैव टू इवॉल्व एज अ टीचर। सो मेक श्योर कि ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मतलब इट शुड बी योर हैबिट, कि आपको पढ़ना आपकी हैबिट होनी चाहिए, सीखना आपकी हैबिट होनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू कम टू दिस प्रोफेशन। एंड एज आई हैव ऑलवेज सेड, सैलरी के अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है तो आप मेरी वीडियोस प्लीज़ देख लेना। बिकॉज अगर आप सोचें कि बहुत ज़्यादा सैलरी होगी तो वो चीज़ यहाँ पे शायद से थोड़ी नहीं है। बट येस, इट्स अ गुड प्रोफेशन, डिसेंट प्रोफेशन। और आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे ना, देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन विच यू गेन आफ्टर टीचिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। And if you are someone who is genuinely interested in this profession, then you must come, because we need good educators, good teachers in our life. And as I always say कि एक अच्छा टीचर, एक मतलब इवन अगर आप एक बच्चे की लाइफ या एक बच्चे का माइंडसेट चेंज कर पा रहे हैं फॉर गुड, तो यू नो योर वर्क इज़ डन। एंड टीचिंग इज़ सच अ सेटिस्फैक्ट्री जॉब फॉर मी। एंड आई रियली बिलीव जो भी टीचिंग प्रोफेशन में एक चीज़ तो उनको लगती होगी कि जब भी बच्चे को उसको सिखा रहे हैं, सेट मॉरल वैल्यूज़ हो गई, इवन डेली लाइफ में, यू नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु एडमायर यू फॉर हु यू आर। सो मेक श्योर दैट यू नो एक आप अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहे हो बच्चों के सामने, दैट ओके व्हेन दे लुक अप टू यू दे फील लाइक येस, मतलब वाओ, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। एंड उन्होंने जो भी कहा है, बिकॉज बच्चे एक्चुअली आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सो मेक श्योर आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अच्छी हो, सही हो। सो that's something very amazing about my profession, I'll say, and I am loving it. And it's been 1 year now, so there were a lot of things which I have learned, and I'm still in a learning process. मैं अभी भी सीख रही हूँ, and मुझे पता है मैं आने वाले बहुत सालों तक सिर्फ सीखती रहूँगी। Also because I'm very young, और मैं इस प्रोफेशन में बहुत जल्दी आ गई, तो मतलब there are so many things जो मुझे नहीं पता थी, but yes, with time I have learned those things, and मुझे अभी भी बहुत मन है सीखने का। सो या आई कंटिन्यू डूइंग दिस प्रोबेबली। एंड येस, आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड आप मेरे चैनल पे जाके और वीडियोस देख सकते हैं इससे रिलेटेड, मैं बहुत सारा ऐसी कंटेंट बनाती हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, फीडबैक मुझे देना। एंड yes, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful. I will see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.